श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। अध्यात्म के रास्ते में पहले भेदक ज्ञान आवश्यक है। जैसे आपको अपने शरीर से सारा संसार अलग लगता है, अपने शरीर से, आपके शरीर से मैं भी अलग हूँ, मेरे शरीर से आप अलग हैं, मेरे से दीवार अलग है, ये भी भेदक ज्ञान है। पर इस भेदक ज्ञान को और बढ़ाना है, देह भी मुझे ऐसे ही लगे जैसे यह है। इसीलिए वेदांत में या ब्रह्मज्ञानी संत कई तो रट के भी बोलते हैं, पर सचमुच ब्रह्मज्ञानी कहते हैं यह शरीर अभी दिल्ली से आ रहा है, अर्थात मैं नहीं। जैसे आप आ रहे हों और मैं कहूँ ये फलाने यहाँ आ रहे हैं, ये तो नहीं कहूँगा मैं आ रहा हूँ। जो तुमसे अलग हैं उनको कहोगे ये आ रहे हैं, तुम आ रहे हो, वो आ रहा है, पेड़ हिल रहा है, सब तुमसे अलग है। पर शरीर मैं बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं मोटा हूँ, इसको तुम यह नहीं समझते। एक कदम उठाओ, इतनी बड़ी दुनिया तुमने अपने से अलग कर दी है। लोग कहते हैं हाथी निकल गया पूंछ अटक गई। इतना बड़ा विराट जगत तुमने मैं से अलग कर दिया, इस देह और मन को अपने मैं से अलग नहीं कर पाए। जिस दिन तुम देह को भी यह देख लोगे, उस दिन तुम ब्रह्म ज्ञान के पात्र बन जाओगे। और जिस देह को तुम मैं कहते हो, उसको भी मन और बुद्धि के आने पर कहते हो। यदि मन बुद्धि ना आए, नींद हो, तो इस देह को मैं कैसे कहोगे? कोई नींद में इसे मैं कहकर दिखा दे, मैं समझ कर दिखा दे, तो तुम जागे इसे मैं कहने लगे। जागकर इसे प्रातः काल यह कहना चाहिए। उठते ही प्रातः स्मरण ही है। हाँ, जानते हो, प्रातः प्रातः मैं बैठा हूँ, मैं उठा हूँ, ये याद न करो। याद करो कि देह उठ गया। शरीर की आवश्यकता है शौच पेशाब। इंद्रियां जाग गई, दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा। यह इंद्रियां हैं, यह देह है, यह मन है। इन सबको यह समझो। और अंत में सबसे कठिन है, मैं में भी दो हिस्से हैं। मैं में एक प्रकृति का दिया अहंकार है जो मैं लगता है, एक चेतन है। चेतन और प्रकृति से पैदा अहंकार, ये दोनों एक हैं। इसको तुलसीदास कहते चिद जड़ ग्रंथि, उपनिषद कहते जड़ चेतन की गांठ, तुलसीदास कहते जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। जड़ और चेतन, अहंकार प्रकृति का है, इसलिए वो चेतन हो नहीं सकता। जैसे लकड़ी आग नहीं हो सकती, पर लकड़ी आग हो जाती है। आग लगने से लकड़ी आग हो जाती है, आग होकर दिखने लगती है। लोहे को आग में डाल दो तो अग्नि हो जाता है, लाल हो जाता है, छुआ दो तो जला देता है, कपड़े को फूंक देगा। आग उसमें प्रवेश कर गई। ये अहंकार लोहा है और चैतन्य आग है।
ये दोनों एक हो गए तो जितने लोहे उतनी आग हो गई, जितने अहंकार उतनी ही आत्माएं हो गई ना दिखने लगी। जितने घड़ों में पानी सूर्य उतने हो गए, जिम रवि एक कोटि घट छाई। शरीर घड़ा है, अंतःकरण पानी है, चैतन्य इनमें चमकता है तो अनेक चेतन लगने लगते हैं। अविभक्तम च भूतेषु, गीता, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। जो कभी चेतन विभक्त नहीं है, बट सकता नहीं, बांटा जा सकता नहीं, प्रकृति की भी ताकत नहीं कि उसे बांट दे, पर प्रकृति में, माया में ये सामर्थ्य है कि बटा हुआ दिखा दे। ये बटा हुआ दिखा देती है और जो प्रकृति के अनुसार ही देखे उसे कहेंगे ये माया से सम्मोहित हो गया है, माया से अंधा हो गया है, माया ने गुमराह कर दिया है, माया ने एक के अनेक दिखा दिए हैं, कर नहीं पाई। माया एक के अनेक कर नहीं सकती। पानी सूर्य को हजारों में बांट नहीं सकता, सूर्य के टुकड़े पानी नहीं कर सकता, पर अनेकों तरह से पानी में हिलता धीमा दिखा सकता है। इसी तरह तुम्हारे इधर के मुख को शीशा उधर कर नहीं सकता, तुम्हारा मुख जहाँ है वहीं रहेगा। हजार शीशे आ जाएं, आपके मुख को कोई दूसरा नहीं कर सकता, पर शीशे का कमाल है कि तुम्हारा मुख इधर है उधर दिखाई पड़ जाता है। और चिड़िया मूर्ख उस शीशे के अनुसार उसे देखकर या तो जलने लगती है या प्यार में उसे पाने की चेष्टा करती है, जो उधर है ही कुछ नहीं। मनुष्य समझदार है पर उधर दिखाई देने वाले को मैं मानता है, पर उसमें भी कमी है। अभी यहाँ तो नहीं तुम्हें कमी इस शीशे में, पर जहाँ मैं बताना चाहता हूँ कमी है। शीशा आया, तुम्हें दिखता है मुख, यदि दिखने वाले को मैं मान लोगे तो फिर अपना मुख गायब हो गया ये भी मानोगे। मेरे देखने में शीशे का बड़ा महत्व है, पर शीशे के अनुसार यदि देखना शुरू किया तो भ्रम में पड़ गए। आप अंतःकरण और बुद्धि के अनुसार अपने को देखते हो। अंतःकरण मिला था, बुद्धि मिली थी कि इसमें आप सच्चे मैं को खोज लेते। ये साधन धाम देह और अंतःकरण है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ईश्वर क्या करे, उसकी प्रकृति देखो, फिर सुन लो, इसको अन्यथा मत लेना। ईश्वर भी अपनी प्रकृति को कहे या जल भी चाहे कि इसमें प्रतिबिंब ना बने, सूर्य भी चाहे प्रतिबिंब ना बने तो बनेगा। कोई चाहे कि अंतःकरण में चैतन्य ना चमके, अंतःकरण है तो मैं चमकने लगेगा। चमकने को तो ईश्वर भी नहीं रोक सकता, ज्ञानी भी नहीं रोक सकता, संसारी क्या रोकेगा। ये जगना सोना और मैं का अलग दिखने लगना स्वाभाविक है, माया का है। तो माया को माया का समझकर वास्तविक में विभक्त नहीं हुआ, यह जानना ही माया से पार होना है। माया से पार का मतलब नहीं कहीं तुम चले जाओगे माया को छोड़कर। माया को छोड़कर तो भगवान ही नहीं जा सकते। मायापति हैं, माया से भ्रमित नहीं होते। तुम माया से भ्रमित हो जाते हो। वो तुम्हें अलग दिखाती है, अलग देख रहे हो। तुम्हें जन्मा दिखाती है, देख रहे हो। तुम्हें मरता दिखाती है, तुम देख रहे हो। तुम्हें जागता और सोता दिखाती है। देह में आ गया सुबह और फिर चला गया, जन्म में आया मृत्यु में गया, ये ऐसा तुम्हें दिखता है। दिखने में कोई झूठाई नहीं, दिखता है।
दिखता तो राम को भी होगा, दिखता तो मुझे भी है। मुझे जगना दिखता है, सोना दिखता है, पर मुझे मैं जगता हूँ नहीं दिखता, मुझे मैं सोता हूँ नहीं दिखता। मुझसे जगना सोना होता है, दिखता है, फिर भी मैं न कभी जगता हूँ न सोता हूँ। मैं न कभी आता हूँ न जाता हूँ, न कभी मैं जन्मता हूँ न मरता हूँ, न अभी तक न कश्चित जायते जीव। शंकराचार्य कहते हैं न कश्चित जायते जीवा, कभी कोई जीव पैदा नहीं हुआ। अर्थात सूर्य का टुकड़ा होकर, सूर्य का अंश, कई कहते हैं अंश, कई कहते हैं वंश। रिफ्लेक्शन न सूर्य का वंश है, न रिफ्लेक्शन सूर्य का अंश है। अंश होता तो टुकड़े टुकड़े होकर इतने रिफ्लेक्शन बने, सूर्य खत्म ही हो गया होता। सूर्य का ना रिफ्लेक्शन अंश है न वंश है, मात्र प्रतीति है। उसी की प्रतीति है और उसकी प्रतीति उससे भिन्न कुछ नहीं है, उससे स्वतंत्र नहीं है। यदि रिफ्लेक्शन स्वतंत्र होता तो जहाँ सूर्य ना हो वहाँ होता। यदि रिफ्लेक्शन सूर्य ही होता तो घड़े का पानी बहा देते तो सूर्य ही मर गया होता। यदि जीव ब्रह्म ही है या जीव साक्षात ब्रह्म जैसा आप समझते हो तो जीव के खोने से ब्रह्म खो जाता, जीव के सोने से ब्रह्म सो जाता, जीव के आने से ब्रह्म आ जाता। ये आना जाना दिखने पर भी चैतन्य तत्व अचल है, सनातन है, अविकारी अपरिणामी है। जैसे दूध का दही बन जाता है, फिर दही को दूध बना सकते हो ना। चलो कल यही प्रयोग करना, पता नहीं दधी की लीला कब है, अभी होने वाली है। चलो दूध का दही बनाए, फिर दही का दूध बनाए, पहले यही लीला शुरू करो। देखो, और सूर्य का रिफ्लेक्शन बना दे और सूर्य का कुछ बिगड़े नहीं। दूध का दही बनाओ, दूध बिगड़ कर दही बना। और भी कुछ बनाओ तो कुछ बदलोगे, लेकिन रस्सी में रस्सी का सर्प दिखा, रस्सी कितनी घिस गई, कितनी बढ़ गई, कितनी घट गई, और सांप चला गया, उजेले में देखा तो कितनी रस्सी निकल गई। ब्रह्म में ये ब्रह्म में जगत विवर्त है, ये जगत ब्रह्म का विवर्त है। प्रतीत होने पर भी न ब्रह्म घटता है, न बढ़ता है, न आता है, न जाता है, और न विभाजित होता है। इसलिए अविभाज्य है, अविभक्त है। हम देखो, आप लोग सारी दुनिया की बातें सुनते हो, रोज कथा सुनते हो, जो हमारे मूल धर्म ग्रंथ हैं उनके वचनों पर विचार नहीं करते। गीता मानते हो, कृष्ण मानते हो, अभी कृष्ण की लीलाएं देखते हो, कृष्ण की गीता भी देखना चाहते हो। भक्तों के आनंद के लिए भगवान लीला दिखाते हैं, लेकिन भगवान गीता भी तो सुनाते हैं। और भगवान जब गीता में सुनाते हैं तो कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव, विभक्त की तरह, यू विभक्त की तरह दिखता है, विभक्त होता नहीं। जन्मता, इसलिए जन्मना मरना अनेक होना भ्रांति है, या भ्रांति है या माया की उपाधि से दिखता है। जैसे जल की उपाधि से सूर्य घड़े में पड़ा दिखता है। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक आदमी को चंद्रमा कुएं में गिरा दिखा, तो उसने बाल्टी डाली, फिर निकाला तो फिर पानी में पड़ा चंद्रमा। फिर दूसरी बारी टोकरी डाली तो पानी में सूर्य दिखाई पड़े, चंद्रमा, लेकिन जब जो ऊपर लाया पानी निकल गया, टोकरी रह गई, वो चंद्रमा आया ही नहीं। एक बार खूब खींचते खींचते जरा वजन हो गया, कोई दूसरी चीज फंस गई,
तो वजन हो गया। चंद्रमा तो आया नहीं, पर खींचते में जोर लगाया तो फिसल कर पीठ के बल गिर पड़ा। पीठ के बल गिर पड़ा तो चंद्रमा बाहर आ गया। खींचे खींचे नहीं आया, गिर पड़ा तो आ गया। आ गया कि बेवकूफी निकल गई। ये बेवकूफी से भगवान ढूंढते फिर रहे हो। भगवान कभी तुमसे अलग हो नहीं सकता। भगवान से अलग जगत हो नहीं सकता। अलग हो जाता तो संसार होता ही नहीं। सत्य से अलग होकर, मिट्टी से अलग होकर घड़ा, रस्सी से भिन्न होकर सांप। यद्यपि सांप तो रस्सी से भिन्न भी होते हैं, मिल जाते हैं, सच्चे भी होते हैं, लेकिन यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है कि ब्रह्म से अलग भी कहीं मिल जाएगा बाजार में घूमते फिरते। या तुम्हें स्वप्ना तुमसे अलग मिल जाए, तुम्हारा स्वप्ना तुमसे कभी अलग मिल जाए। तुम ही देखो तो है, तुम ही जागो तो नहीं है। तुमसे अलग जगत मिल जाए, तुमसे अलग जागृत अवस्था रह जाए। जागृत हो, तुम मौजूद न हो, तुम्हारी अनुपस्थिति में जागृत हो। जागृत थर्ड पर्सन की तरह हो, तुम मौजूद नहीं हो। जागना भी तुम ही जागे दिखते हो, तुम ही स्वप्न दिखते हो, तुम ही नींद हो जाते दिखते हो, और फिर भी बिना कुछ हुए सब हुए से दिख जाते हो। अनहुआ ही ये अनहुआ हुआ सा जगत दिखता है। हमारे यहाँ शियार जयकाल शाम को हुआ 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 बोलते हैं। लोग कहते हैं क्या बोलता है हुआ हुआ, कहते हैं हुआ हुआ। कहें जो सियार हैं वो बोलते हैं हुआ हुआ हुआ। कहें ज्ञानी क्या बोलते हैं, कहते हैं हुआ हुआ कुछ नहीं, हुआ हुआ मत कर, कुछ नहीं हुआ। जन्म हुआ, मरण हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दुख हुआ, चिंता हुई, क्या है? तुम मैं को देखो, तुम मैं को पहचानो, तुम सत्य को पहचानो। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत सत्य का स्मरण करने की बात कहती है, सत्य का स्मरण। और एक श्लोक तो अक्सर मैं कहता हूँ, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वदा है उसे देखो, और जो सर्वत्र है तो सदा देखो। जागृत सदा है, स्वप्न सदा है, नींद सदा है, और ये तीनों तुम्हारी अनुपस्थिति में हुए। सुषुप्ति तुम्हारे रहते हुई नहीं, तुम नहीं थे तब हुई। स्वप्न तुम्हारी गैरहाजिरी में हुए, तुम नहीं थे जब स्वप्न हुआ, तो तुमने तो देखा भी ना होगा स्वप्न। जब तुम गैर हाजिर थे तो स्वप्न तब हुआ, तो स्वप्न देखा किसने और तुम्हें बताया किसने कि हुए थे? तो तुम स्वप्नों के चश्मदीद गवाह हो। तुम्हारे बिना स्वप्न ना हो सकता है, न तुम्हें दिख सकता है। और जागृत भी देखो, तुम्हारे रहते जागृत अवस्था आई और जगत दिखने लगा, और तुम्हारे रहते जागृत गई, जगत दिखना बंद, स्वप्न आ गया। तो तुम कितनी देर गैर हाजिर रहे? जागृत गैर हाजिर रहा, जगत का दिखना गया, स्वप्न दिखे गए, नींद आई गई। जो नहीं गया वो केवल तुम, जो नहीं गया उसका नाम तुम है। और जो इनके जागृत में सारी दुनिया, जब जागृत ही गया तो दुनिया क्या है? स्वप्न गया तो क्या है? मन और दुनिया। और नींद गई, इसलिए जो नहीं गया उसी का नाम तो सत्य है। जो होकर चले गए वो सब सृष्टि है, जो होकर गए वो स्वप्न है। जागृत स्वप्न है, स्वप्न स्वप्न है। असल में अज्ञान भी स्वप्न ही है। असल में ज्ञान के बिना तो अज्ञान भी नहीं हो सकता। एक बार जान लेने के बाद अज्ञान भी स्वप्नवत झूठा ही है। ना कभी अज्ञान न ज्ञान। ज्ञान अज्ञान, जगत का ज्ञान स्वप्न, जगत का अज्ञान स्वप्न। असल में तुम ही हो सत्य, इसलिए सब होता है। अब तुम सत्य हो पहले जानो, और दूसरा सर्वत्र हो जानो।
सत्य हो ये जानना है और सर्वत्र हो ये जानना है। ये सर्वत्र हो ये सबसे कठिन है, इस विषय को कल सुनाएंगे। आज सदा वाली बात बताई, कल सर्वत्र वाली बताएंगे। भागवत के इस श्लोक को अभी हम यहीं पूरा करते हुए अब जाएंगे।